तो दोस्तों आज का टॉपिक डायूरेटिक्स हम स्टार्ट करते हैं राधा रानी का नाम लेकर। तो जो हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल होता है वो एग्जिट होता है यूरिनेशन एंड रेक्टल के थ्रू, और जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो मेडिसिन का जो वेस्टेज होता है वो भी हो सकता है, बाकी अदर और मटेरियल भी हो सकता है। और मेडिसिन का जो वेस्टेज है वो एग्जिट होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उससे टॉक्सिसिटी क्रिएट हो सकती है, और टॉक्सिसिटी क्रिएट होगी तो बॉडी में हमारी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। देन सपोज दैट कि एक्सेसिव हम एक कंडीशन ले रहे हैं कि एक्सेसिव फ्लूइड ज़्यादा हो गया है, मतलब अनवांटेड जो बॉडी को नहीं चाहिए वो ज़्यादा हो चुका है, तो उससे हमारी बॉडी में हाइपरटेंशन नामक डिसीज हो गई है। अब जो हाइपरटेंशन मतलब हाइपरटेंशन तो है ही, इसके साथ ग्लूकोमा भी हो सकता है और भी काफ़ी डिसीज हो सकती हैं, एडिमा वगैरह कुछ भी। तो हाइपरटेंशन जब आप मान लीजिए होगा तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो भी इंक्रीज होता है। जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली ब्लड वॉल्यूम तो इंक्रीज होगा ही, जैसा कि आपको पता है। फिर हमारे हार्ट पर कोई भी चीज़ अगर एक साथ अगर लोड अगर धीरे धीरे किसी चीज़ पर लोड डाल रहे हैं तो वो इजीली वर्क कर रहा है। अगर एक साथ हम लोड डालेंगे तो उसमें फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ऐसे ही हमारे हार्ट पे हार्ट अटैक आने का चांसेस रहते हैं। तो हम इसे यूरिनेशन जब हमारा ज़्यादा करने के लिए, क्योंकि एक्सेस फ्लूइड अगर ज़्यादा है, इसे ट्रीट करने के लिए हम डायूरेटिक का यूज करते हैं। डायूरेटिक्स हमारे ड्रग्स होते हैं जो, अब फॉर एग्जांपल हमने जब हाइपरटेंशन डिसीज ली है तो उसे ट्रीट जो हम डायूरेटिक्स के ही थ्रू करेंगे। और डायूरेटिक्स हम इसे हमारा यूरिनेशन का जो अमाउंट एक्स्ट्रा अमाउंट हो जाएगा और एक्स्ट्रा अमाउंट में हमारी यूरिन एग्जिट होगी, देन हाइपरटेंशन ट्रीट हो जाएगा। एक डिसीज और लेते हैं हम, ग्लूकोमा। ग्लूकोमा में क्या है दोस्तों कि सपोज दैट ये हमारी आई है, सपोज दैट ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है और इसमें हमारा एक्सेसिव फ्लूइड हमारी इस आई में भर रहा है, तो ये क्या होगा कि प्रेशर क्रिएट करता है। तो जो हमारी आई है वो एक ऐसी कंडीशन हो जाती है जिससे आई फट सी रही हो, और उसे हम ग्लूकोमा बोलते हैं। अब ग्लूकोमा, एडिमा, एक जगह का ही फ्लूइड, मतलब बहुत सारा फ्लूइड इकट्ठा होता है, बहुत सारी डिसीज़ हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा हमारा डायूरेटिक्स के बारे में। पहले हम डायूरेटिक्स की कुछ ड्रग को आपको बताएंगे एंड उसका क्लासिफिकेशन बताएंगे, देन आगे के टॉपिक पर आगे की वीडियो में बताएंगे आपको। क्लासिफिकेशन है डायूरेटिक्स का, ये हमें मेजर 5 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। देखो जैसे कि मैंने लिखा है, दे आर फॉलोइंग 5 मेजर कैटेगरीज या क्लास। सबसे पहला जो हमारा क्लास है वो कार्बोनिक एनहाइड्राइज आता है, जिसमें हमारी एसीटाजोलामाइड, मेथाजोलामाइड, डाइक्लोरोफेनामाइड, मेथाजोलामाइड ड्रग्स आती हैं। जो ये दोस्तों मैंने स्टार्ट किया है तो ये हमारी फार्मेसी में, मेडिसिन में इसकी सिंथेसिस दी गई है, इसीलिए मैंने इस पर मार्क कर दिया है। अब आते हैं हम सेकंड क्लास, थायाजाइड। थायाजाइड में हमारी ड्रग्स आती हैं, क्लोरथायाजाइड, इसकी भी सिंथेसिस दी गई है, इसीलिए मैंने स्टार्ट किया है। उसके बाद आता है हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड एंड साइक्लोथायाजाइड। थर्ड नंबर पे आती है दोस्तों लूप डायूरेटिक्स, जो हाई सीलिंग होती हैं। इसमें फ्यूरोशामाइड, पोटेशियम स्पाइंग डायूरेटिक्स, जिसमें स्पेरानोलेक्टोन, एक ही ड्रग लिखी है, बाकी आप और भी लिख सकते हैं। ऑस्मेटिक डायूरेटिक, जिसमें मैंने मैनिटॉल लिखी है, और भी ड्रग हैं जो आप इसमें यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा नेफ्रॉन के पार्ट्स एंड यूज ऑफ इनहिबिटर्स, उसमें हम आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझाएंगे और कोशिश करेंगे सिंपल वे में, जिससे कि आपके एक बार में समझ में आए, आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा लिखकर और अच्छे नंबर को प्राप्त करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप एक बार ये देखिए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कैसी भी, तो इससे रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे का जो मैंने टॉपिक बताया है पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन एंड इनहिबिटर, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो करते हैं दोस्तों ख़त्म।